सभी बच्चों का आज 22 जून के क्लास में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों से खुश हैं कि बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। कुछ लोग 6 में 6 भी कर रहे हैं, कुछ लोग 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं। यानी जो भी भेजा है वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन को सही किया है और बहुत सारे बच्चे 6 क्वेश्चन को क्लियर किए। तो इसमें ये है कि अभी देखिए जिस हिसाब से 15,000 समथिंग आज जो है संक्रमण की जो है बातें आज देश में हैं, ऐसे ही ग्राफ बढ़ेगा। और विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई और अगस्त में चरम सीमा पर जो है 26 जुलाई या इसी के आसपास जुलाई लास्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित हो चुकी है। जो बच्चे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे नंबर से बात कर लें, हम उनको जो है मटेरियल बीएड से रिलेटिव एंट्रेंस निकालने का पीडीएफ जो है निःशुल्क भेज देंगे। जितने बच्चे बीएड एंट्रेंस का पेपर देना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट में अपना एक सीट सुनिश्चित कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे किसी भी मदों में जो आने वाले समय में भर्तियां आएंगी, और पक्का है कि भर्ती आएगी क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं रहता तो शायद हम भी बहुत गारंटी से नहीं कहते, लेकिन चुनाव की वजह से अगर जो बच्चा अपनी एक सीट कन्फर्म मानता है वह बच्चा अभी से ही लग जाएगा। लगने का काम मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो कल हम जो है यह डिटेल नहीं भेज पाए, लेकिन कई लोगों का कम से कम 40 से 55 लोगों का हमारे पास आ गया व्हाट्सएप, और सबको हमने देखा समझा। इसी में हमारा ज़्यादा समय बर्बाद हुआ, तो हम हल कल नहीं भेज पाए, आज भेजेंगे। और इसके बाद हम आपको एक बेहतरीन लेसन ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। ज्यामिति को हम लोग कंप्लीट करने के बाद ही बीजगणित स्टार्ट करेंगे। तो और बीजगणित के बाद तो फिर त्रिकोणमिति, यानी लॉकडाउन में कम से कम 6-7 लेसन जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के थे, और यहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहा होगा अभ्यास 6 छूट डिस्काउंट। इसमें पहले का आंसर है बी 20.00%। पहला और तीसरा क्वेश्चन को हम लोग एक टाइप छोड़ दिए हैं। यह टाइप हम आपको पढ़ा लेंगे, तब इसके बाद हल कराएंगे। पहले आंसर टिक मार लीजिए। 20.00% पहले का बी सही है, दूसरे का 100 रुपया जिसका होगा उसका सही है, तीसरे का है ना 11.11 ये जिसका है वो सही है, चौथे का आपका 250 रुपया, पाँचवें का सी 13.33 और छठवें का सी। तो आप जो है एक टाइप हमने लगाया है, थोड़ा सा आप ऐसे देखें कैमरा, ये यहाँ पे गया, ध्यान से समझिएगा। ये टाइप को पहले आप पढ़ लीजिए, पहले जहाँ पे टाइप ये छूट का बनाए हैं वो टाइप बना लीजिए। इसीलिए बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुई। तो हमको ये लगा जब हम इसको हल कर रहे थे तभी हमको लगा कि ये टाइप हमसे छूट गई है। टाइप देखें, टाइप लिखा गया है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना। तो जहाँ पर बट्टा का आपने नोट्स बनाया है वहाँ पर यह टाइप नोट कर लीजिए, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना। अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया है, एक क्वेश्चन भी दिखा दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है।
यदि 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने % की लाभ या हानि होगी। कहने का आशय है कि जो अंकित मूल्य है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, ठीक है ना। यानी जो MRP है वो CP से यानी क्रय मूल्य से आपको 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि 25% की छूट पर बेचा जाए तो परसेंटेज लाभ या हानि। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह चीज़ें हमने नोट करवाया है सूत्र के रूप में। परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि बराबर अधिकता माइनस परसेंटेज छूट माइनस अधिकता गुणे छूट बटे के क्या 100। यहाँ पे हमने दिखाया है उपयुक्त मान धनात्मक आएगा, अगर इसका कैलकुलेशन मान धनात्मक आएगा तो उतने % का लाभ होगा, और इसका मान ऋणात्मक आएगा तो उतने % की क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पे देखें, हम बस केवल दिखाना था हमको कि अधिकता कितना % बढ़ाकर रखा गया है, 20 माइनस छूट कितना है 25 माइनस अधिकता 20 गुणे 25 बटे के 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 5 20, यानी 20 माइनस 25 माइनस 5, तो माइनस 25 माइनस 5 माइनस 30, और माइनस 30 यानी 20 माइनस 30 माइनस आएगा, और माइनस इस बात का सूचक है कि इतने % की क्या होगी, हानि होगी। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझाना था, और यह पॉइंट जहाँ पर आपने बट्टा को पढ़ा है वहाँ पे ये नोट्स बना करके ये चीज़ें पॉइंट क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो ये बात ही करनी थी और इस बात को समझिएगा। और एक पॉइंट जो होता है कुछ लोगों को भ्रम होगा, एक पॉइंट हमने दिखाया था x + y + xy बटे के क्या 100, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो परसेंटेज में हमने उसको बहुत बाकायदे ढंग से इसको बता दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप जब UPSI, यूपी लेखपाल, है ना, SSC CGL, ये सब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाएंगे तो छूट में जो पहला और तीसरा क्वेश्चन है ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप जो है क्या नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे की बात क्या करें, थोड़ा सा देखें। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट देखें। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप लिखे रहेंगे, चूँकि कैमरा बार बार नहीं घुमा सकते, लेकिन आप यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आप सुन लीजिए। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट का हल 20% अधिक अंकित करता है, ठीक, और 15% का छूट देता है। जो छूट है वो कितना है, 15%। तो पहले करा है कि इसके अलावा, तो पहले ये देख लीजिए कि 20% अधिक अंकित करता है और छूट 15% देता है। तो यानी इसमें पहले देखिए कि कै % का पहले लाभ हुआ। पहले तो यहाँ पे देख लें, दो काम किया है वो, तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि। अधिकता कितना है 20 माइनस 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे के 100। 20 से कम 20, 20 5 100, 5 15, है ना, 3 आया। तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 15 और माइनस 3, यानी कितना, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 2% लाभ हो गया। धनात्मक है, 2% का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक। अच्छा भैया, तो इतनी बात समझ में आ रही, 2% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अच्छा, तो जब 2% का लाभ हो गया, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि 2% का जब लाभ हो गया, चलिए, तो एक खेल में 2% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब सुनिए, फिर आपको क्या कर रहा है, इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। अब याद करिए, एक हमने टाइप पढ़ाया था बेईमान बनिया,
तो परसेंटेज लाभ हम लिख देते हैं एक बार, परसेंटेज लाभ या परसेंटेज त्रुटि बराबर क्या होता है, कुल त्रुटि गुणे 100 बटे के गलत तौल मात्रा। याद करें, गलत तौल मात्रा ये था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2% तो लाभ ले लिया वहाँ पर। अब यहाँ पर जो है तौलने में भी बात कर रहा है, तो 1 किलोग्राम की जगह पे 850 ग्राम तौलता है तो उसको भी ग्राम में बना लेंगे, यानी 1000 माइनस 850 ठीक है, गुणे 100 बटे के 850। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0, ठीक है, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 7 35, और 1000 में से 850 घटा 150 और गुणे 2 यानी 300 बटे के 17% का ये क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 300 बटे के 17% का लाभ इस एवज में हुआ, 2% का लाभ दाम में हुआ। तो 2% ये और 300 बटे के 17 यानी दोनों मान धनात्मक है। तो जब दो प्रस्तुता को एक प्रस्तुता में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए चावल का दाम 20% बढ़ गया, या सॉरी, एक व्यक्ति की कमाई में 20% की वृद्धि हुई, फिर कुछ दिनों के बाद 10% की वृद्धि हुई, तो कुल कितनी वृद्धि हुई। तो याद करिए फार्मूला क्या है, x प्लस एक्स वाई बटे के 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 2% 300 बटे के 17 अब प्लस दोनों का है 2 गुणे 300 बटे के 17 अब बटे के क्या 100, ये ऊपर जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 20% आएगा। हल करके देख लीजिएगा, यानी आपका 20% आएगा, यानी कुल लाभ जो होगा कितना होगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखें। सीधे सीधे आपसे बात कही जा रही है, थोड़ा सा इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य 20% की छूट, फिर आपसे कह रहा है कि उसे 25% का लाभ होता है, और लाभ कितना होता है, 25% का, जो कि 80 रुपये है। ये किसके बराबर है, 80 रुपया के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि दी गई छूट की राशि, यानी आपको बताना है छूट परसेंटेज, यानी कितना परसेंट का छूट मिला। देखिए लगाने का कई तरीका हो सकता है जो आप समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, हाँ पहले सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए, आप जैसे भी करें, आप हमको छूट परसेंटेज देना है। तो अगर हमको छूट परसेंटेज देना है, हमारी बात को समझें, अगर हमको छूट परसेंटेज देना है तो अगर हम अंकित मूल्य को 100x मान लें, अब कहेंगे कि आप 100 क्यों नहीं माने, ये x क्यों माने, अभी आपको पता चलेगा क्यों मान रहे हैं। अंकित मूल्य को 100x माने और अंकित मूल्य पर 20% का छूट देते हैं, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 80x होगा कि नहीं होगा। अब जब विक्रय मूल्य 80x हुआ तो लाभ कितना है, 25%, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 125, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16 चौके 64x, ठीक। तो विक्रय मूल्य 80x है और क्रय मूल्य 64x है, तो 80 माइनस 64x जो 25% लाभ के बराबर है, तो 80x माइनस 64x बराबर कितना, 80 रुपये। तो ये हो गया 80 में से 64 गया 16, 16x बराबर 80,
यानी x बराबर 16 5 80, x का मान 5। अब जब x का मान 5 हो गया, समझिएगा हमारी बात, x का मान 5 हो गया तो अंकित मूल्य कितना हो गया 500, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 400। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर 500 हो गया और विक्रय मूल्य 400 हो गया तो आप ऐसे भी समझने के लिए तैयार हैं कि जब अंकित मूल्य 500 रुपया और बेच रहे हैं 400 रुपया में, कितने की छूट दी है? 100 की। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 का x बटे के 100 बराबर 400। सॉरी नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि यहाँ पे जब अंकित मूल्य आपका विक्रय मूल्य आपने 400 में दिया तो छूट कितने की दी? 100 रुपये की। यानी जो छूट है 500 माइनस 400 इक्वल कितना? 100 रुपये की छूट दी। एक बार फिर समझते हैं। अंकित मूल्य 20% छूट है, लाभ जो है 25% और छूट आपको चाहिए। तो अंकित मूल्य को हमने 100x माना, तो जब विक्रय 20% की छूट लेंगे तो 80x होगा। क्रय मूल्य निकालिए तो 64x हो। जब क्रय विक्रय खड़ा हो गया तो लाभ की बात हो जाएगी विक्रय माइनस क्रय इक्वल 80 रुपये। यक्स का मान हुआ तो यक्स का मान यानी 500 रुपये हुआ और ये कितना 400 हुआ, यानी छूट कितने रुपए की मिली? 100 रुपये की मिली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 पर ही है, इसको ऐसे समझना है। जैसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% के ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% का छूट देता है। फिर वही बात कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर देता है? 25% बढ़ाकर 25% बढ़ाकर देता है और ग्राहक को छूट कितना है? 20% का। तो पहले देख लीजिए कि लाभ कितना का बना। तो हम परसेंटेज लाभ, ठीक है, या परसेंटेज हानि, ऐसे कंडीशन में क्या? अधिकता माइनस परसेंटेज छूट माइनस अधिकता गुणे परसेंटेज छूट अब बटे के 100। तो अधिकता है 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणे 20 अब बटे के 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 5 20। 25 माइनस आपका हो गया तो 20 माइनस 5 यानी 25 माइनस 25 यानी 0% का न तो लाभ हुआ न तो क्या हानि। तो अब सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें तो वो कुछ नहीं कर पाया। फिर करा कि सामान बेचने के समय वह 1 kg के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब सबसे बड़ी चीज़ कि सामान बेचने के समय, तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं। अब सामान बेचने के समय तो आप परसेंटेज लाभ जानते हैं, वो बेईमान बनिया वाला आपका 1 kg के बजाय 900 ग्राम, तो कुल त्रुटि 1000 माइनस 900 गुणे 100 अब बटे के 900। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया, यानी आपका, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100 बटे के 9, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 11.11% यही आपका क्या होगा? लाभ होगा। तो पूरे लेन देन में उसका समग्र लाभ जो है क्या होगा? 11.11%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 285 के हिसाब से बेची। ठीक ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया तो 95 बटे के 100, और बेची मतलब कितना? 285 रुपये। ठीक, अच्छा, तो पहले देखिए कि अंकित मूल्य बन कितना रहा। तो जो अंकित मूल्य बनेगा, अंकित मूल्य जो बनेगा यानी 285 गुणे 100 अब बटे के 95। ठीक है, 95। 5 एकम 5
5 9 45, 5 दूनी के 10, है ना। 285 में 19 का भाग दिए, 19 से कम 19, 19 पाँचे 95, 15 बढ़ जाएगा, यानी कितना 300 रुपया MRP हुआ। ठीक, यदि उसने छूट ना दी होती, तो अगर छूट ना दी होती तो मतलब होता है कि जो अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है ना, जो अंकित मूल्य है अगर छूट ना दी होती तो 300 रुपये में बेचता, यानी जो अंकित मूल्य है वह इक्वल विक्रय मूल्य के क्या होता, बराबर होता 300 रुपये। और इस पर जो है वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। अब इस पे जो है 20% का क्या लाभ कमाया है, तो आपको चाहिए उसका लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 300 गुणे 100 बटे के 120। ठीक है ना, 0 से 0, 2 5 10, सॉरी 2 6 12, 2 5 10, 6 5 30, यानी कितना लागत मूल्य कितना आता 250 रुपया। आप इस बात को बेहतर समझिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका कितना होगा 250 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य 5% छूट 285, तो अंकित मूल्य आपका 300 रुपया हो गया। जब अंकित छूट नहीं दिया होता तो अंकित मूल्य ही बेचने वाला मूल्य होता, यानी 300 रुपया, और इसी पर 20% का लाभ है तो क्रय मूल्य आपका फार्मूला से निकल गया कितना रुपया 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा। यदि 10% छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा कमाना है, ठीक है, तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट खरीदा। तो पहले जौहरी कहीं से थोक में माल उठाया है, तो जौहरी जहाँ से खरीदा है, यानी थोक में जहाँ से खरीदा है, हम थोक का शब्द लिखा नहीं लेकिन हम आपको समझाने के लिए बात कर देते हैं कि एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% का छूट, यानी अगर मान लीजिए कि उसका एमआरपी अगर मान लीजिए यक्स रहा होगा, तो यक्स का 85 बटे के 100, ठीक है ना, यानी 85 यक्स बटे के 100, इतना रुपया में वो पाया, खरीदा, यानी कौन पाया, जौहरी पाया। ठीक, अब सुनिए, यदि 10% छूट के बाद, यानी 10% छूट के बाद, तो 10% छूट का मतलब 85 यक्स बटे के 100, 10% का छूट यानी 90 बटे के 100, है ना। 0 से 0, थोड़ा सा छोटा कर दें, 5 1 कम 5, 5 7 35, 5 दूनी के 10, ठीक है, 17 गुणे 9, 9 7 63, और 9 1 कम 9, 9 6 15, 153 यक्स बटे के 200, ठीक है। इतना रुपया जो है ये बेचता, विक्रय करना। और जब विक्रय करता तो क्या कह रहा है कि इस पे कह रहा है कि उस पर जो है मूल लेबल और 20% का मुनाफा, इस पे 20% का क्या लेगा लाभ। तो अगर 20% का लाभ लेगा तो क्रय मूल्य क्या है, तो कह रहा है कि मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लें, 153 यक्स बटे के 200 गुणे 100, क्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100, 120, 2 0 से 2 0, है ना, 2 0 से 2 0, और यहाँ पर 153 यक्स बटे के 2 अगुड़े 1 बटे के 120, ठीक है, यानी 153 यक्स बटे के 240, ये आपका क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। अब जब क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य
तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज़्यादा होने चाहिए? मूल लेबल से, तो मूल लेबल आपका है यक्स, कह रहा है कि मूल लेबल से, एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर, ठीक है, मूल लेबल की कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। अब मूल लेबल का है, मूल लेबल से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा छोटा में, ऐसे ज़्यादा लंबा पड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर, एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर एक कैरेट का हीरा खरीदा। तो हम मान लीजिए माना मूल लेबल कीमत 100 रुपया है, ठीक है। मान लीजिए मूल लेबल कीमत कितना है? 100 रुपया है, ठीक। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज है कि 15% का छूट दिया है। तो अगर 15% का छूट दिया है तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 85 रुपये, 85 रुपया होगा। अच्छा, फिर करा कि यदि 10% की छूट के बाद उस पर 20% का मुनाफा कमाना है, तो 20% का मुनाफा कमाना है, यानी आपका 85 रुपया हुआ, इस पर 20% का मुनाफा, यानी 85 गुणे 120 बटे के 100, 0 से 0, 2 छक 12, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 7 17 छका 102 रुपया, 102 रुपया उसको लेना है, ठीक। काय % का छूट दे करके? 10% का, यानी प्रश्न के अनुसार यक्स का 90 बटे के 100 बराबर 102, ठीक है। 0 से 0, यानी यक्स बराबर 1 0 2 0 अब बटे के क्या? 9। ये क्या हुआ? यक्स का वैल्यू हुआ, यानी यक्स का मतलब होता है कि यह जो है, यक्स क्या माने हैं? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है। तो यानी यक्स बराबर 1 है। तो कितना परसेंटेज की वृद्धि करनी होगी? यानी जो अंकित मूल्य है वह मूल लेबल से, यानी मूल लेबल से उसकी अंकित कितना प्रतिशत ज़्यादा रखना होगा? तो परसेंटेज वृद्धि बराबर, याद ही है, परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 और बटे के क्या? प्रारंभिक मान। तो अब यहाँ पे कर लेंगे, यानी यह अधिक है 1 20 बटे के 9 माइनस 100, तो ये 900 हुआ, और 900 जो है 1 0 20 में 900 माइनस होगा 0 20, और 10 में से 9 गया 120, है ना, 120। तो आपका 120 बटे के 9 गुणे 100 और बटे के प्रारंभिक मान 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, यानी आपका हुआ 13.33%, इसका आंसर होगा। एक बार फिर समझते, ये छोटा तरीका होगा, जो तरीका हम अपना रहे थे वो शायद ज़्यादा लंबा पड़ेगा आपको, तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझिए। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर एक कैरेट का हीरा खरीदा। यदि 10% के छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा कमाना है, तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे भाषा है, उसके अनुसार हमने जो है मूल लेबल की कीमत हमने क्या मान लिया? 100, तो जो विक्रय मूल्य हुआ वो 85 रुपया हुआ, जहाँ से वो माल उठाया है। अब चूंकि इस पर अभी जब माल लेकर के 85 रुपये में आया, तो कह रहा है कि यदि उस पर 10% के छूट के बाद उस पर 20% का मुनाफा हो, तो पहले हम देखिए कि 20% मुनाफा बनेगा कितना? 102 रुपया का। तब हमने कहा कि अंकित मूल्य यक्स है, 10% छूट देकर के 102 का बनेगा, यानी यक्स बराबर 1020 बटे के 9 आ गया। अब आपको लास्ट वाला जो लाइन कह रहा है कि तो मूल लेबल कीमत से उसके अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, तो आपको 1020 बटे के 9 माइनस 100, यानी 13% वृद्धि का फार्मूला जानते हैं, कुल वृद्धि गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान, और इसी फार्मूला पर ये क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें जो है,
शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दीपावली वाले दिन पिछले छूट लागू होने के बाद वह 40% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट देने के बाद दुकानदार को 50% का लाभ हो तो दीपावली के दिन 8,000 रुपये में बेची गई है। तो देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य, अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और दीपावली वाले दिन को छूट लागू होने के बाद वो 40% का अतिरिक्त छूट देता है। तो अगर हम अंकित मूल्य को यक्स माने, है ना, और 20% यानी 80/100 अगुड़े दीपावली के दिन 60/40 का यानी 60 पड़ा, 60/100 और बेचा कितना है दीपावली के दिन 8,000 बराबर का 8,000। इतनी बात समझ रहे हैं? तो इसको अगर समझ रहे हैं तो 0 से 0, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 0 से 2 0 ले लीजिए। 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8, 4 5 20, है ना, 2 3 6 और 2 5 10, यानी x बराबर 80 गुणे 25 गुणे 50 बटे के 2 गुणे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है, और 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी 100 का मतलब हुआ 100 1 0 और 5 2 2 4 बटे के 3। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो अंकित मूल्य होगा वह जो है यानी 16666.6 के लगभग होगा। ये अंकित मूल्य हो गया आंसर। फिर आपसे कह रहा है कि लागत मूल्य। अब लागत मूल्य की बात करें, लागत मतलब CP यानी क्या, क्रय मूल्य। हमको अब क्रय मूल्य चाहिए। तो जब क्रय मूल्य हमको चाहिए तो यहाँ पे समझिए हमारी बात को। अगर क्रय मूल्य चाहिए तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 50% का। लाभ हो रहा है 50% का, और बेचा कितना है 8,000 में, तो विक्रय हुआ, विक्रय मूल्य है कितना 8,000। तो आपको चाहिए क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ 150। 0 से 0, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 8 दूनी के 16, ये बटे के 3, यानी आपको जो बनेगा इसका कैलकुलेशन 5333.33, ये जो होगा ये वस्तु का क्या होगा, लागत मूल्य। तो इतनी बातें आप जो है बेहतर ढंग से समझ लिए हैं। हमने इसमें जो है पूरी बातों को समझा दिया। प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा और संख्या पद्धति, 4 लेसन हमने कंप्लीट कर दिए। अब जो है आज हम आपको ज्यामिति को बेसिक से उठाएंगे और उसके जितने भी UPSI से लेकर के जितने भी अच्छे मदों में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी हम लगाएंगे। बीच बीच में हम आपको प्रतिशत, लाभ हानि के भी एक्सरसाइज कराते जाएंगे ताकि आपको जो सोचने की बात है वो भूले ना। ठीक है, चलें, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं यानी, चलिए ठीक है, धन्यवाद।